नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में हम ये बात करेंगे कि बाज़ दफ़ा हमें ये शिकायत होती है कि जिस्म थका थका रहता है या जिस्म में अमूमी तौर पे एक दर्द की सी कैफियत रहती है। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर आसिम अला बख्श है और मैं एक स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन हूँ। इसकी वजूहात की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम इसको 2-3 हिस्सों में तकसीम करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसकी बहुत वाज़ेह अलामात होती हैं, वजूहात होती हैं, जिन्हें फिज़ियोलॉजिकल कॉजेज़ कहते हैं। मसलन अगर आप गर्मी में बहुत ज़्यादा बाहर काम कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं और आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है या आप किचन में काम कर रहे हैं, तो उस पसीना बहने की वजह से चूँकि पानी और नमकियात की कमी होती है, तो जिस्म में एक दर्द की, थकावट की या क्रैम्प्स की सिचुएशन पैदा हो सकती है। दूसरा ये कि अगर आप अपनी नींद के हवाले से गैर मुहतात हैं और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, उस सूरत में भी ये होता है कि आपका जिस्म दिन में थका थका रहता है या आपको नींद की कैफियत या सुस्ती छाई रहती है, और अगर आप अपनी नींद को बेहतर कर लें तो कैफियत ख़त्म हो जाती है। तीसरी अहम इसकी फिज़ियोलॉजिकल वजह यह है कि आप अगर मुशक्क़त के आदी नहीं हैं और आपको मुशक्क़त करनी पड़े, मिसाल के तौर पर आप किसी इमारत में जाते हैं, वहाँ पे 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाएँ, या आपका मोटरसाइकिल या आपकी कार ख़राब हो जाए और आपको पैदल सफ़र करना पड़े, उसको ठीक करवाने के लिए धक्का देना पड़े, तो फिर आपका जिस्म जो है बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो सकता है, जिसमें में दर्दें हो सकती हैं और आपको ये लगता है कि आप शायद एक बीमारी की तरफ जा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये वो कॉजेज़ हैं नाज़रीन, जिनको आप बआसानी पहचान सकते हैं, वजूहात का अंदाज़ा कर सकते हैं, और आप इनका अगर तदारक भी बिल्कुल आसान है कि जिस वजह से ये हो रहा है उसको अगर आप कवर कर लें, उसका जो है आप मदावा कर लें, तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम अगले कदम पे चलते हैं। कुछ मेडिकल कॉजेज़ भी होती हैं जिसकी वजह से आपको जिस्म में थकावट हो सकती है। मसलन आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो सकता है, जिसकी वजह से वो बाज़ अहम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हज़म नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से जिस्म में थकावट या दर्दों की कैफियत हो सकती है। बसा औक़ात आपका जो हार्मोनल सिस्टम है, थायराइड है, उसका आपको प्रॉब्लम होता है, आपका जो कॉर्टिज़ोल लेवल्स हैं, यानी आपके जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है। उस सूरत में भी आपको ऐसा ही लगेगा कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे, बिस्तर से उठना मुश्किल होगा, रोज़ के मामूलात को प्रॉपर तरीके से आपकी अपनी तसल्ली के मुताबिक करना मुश्किल होता चला जाएगा। फिर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे शुगर है, उसमें ये प्रॉब्लम पैदा होती है। बाज़ अद्वियात ऐसी होती हैं, मसलन आप अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आपके खुदा न खास्ता जिस्म में कहीं पानी जमा हो रहा है और आप उसके लिए डायूरेटिक या पेशाब आवर दवा ले रहे हैं, उस सूरत में भी चूँकि पानी और नमक को जिस्म से निकालता है, तो उस सूरत में भी आपको थकावट और दर्दें हो सकती हैं। और आखिर में सबसे अहम और ख़तरनाक वजह, और वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता जिस्म में कोई कैंसर या ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप के हड्डियों में उसकी वो सरायत कर चुका है और आपको जो है वो दर्दें उसकी वजह से हो रही हैं, तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज़ है और जिसको फ़ौरी तवज्जो की ज़रूरत होती है। और उसकी अलामात ये होती है कि बिलकुल आपको या तो हल्का बुखार रहता है उसके साथ, या फिर ऐसी कैफियत होती है कि आप का वज़न जो है वो गिरने लगता है, भूख ख़त्म होती है। तो अगर आपकी जो फिज़ियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं जो हमने शुरू में 3 डिस्कस की, उसके अलावा किसी भी वजह से आपको हो रहा है और आप समझते हैं कि ये वजह जो है गैर मामूली है या आपको पहले ऐसा नहीं होता था, तो आपको फ़ौरन अपने मुआलिज से रब्ता करना चाहिए ताकि इसकी इब्तदाई मरहले में ही तशख़ीस हो जाए और जो मुनासिब दवा है या इलाज है उसकी वो कर लिया जाए और आप इसकी मज़ीद पेचीदगियों से बच सकें। नाज़रीन, इस मौजू के हवाले से अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो या आप कोई तफसील मालूम करना चाहते हों, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल दर्ज कर दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपको उसका जवाब दे दिया जाए। इसके अलावा अगर आप मज़ीद मालूमात या अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता करना चाहते हों तो marham.pk पर रब्ता कर सकते हैं।